दोस्तों स्वागत है आपका मेरे मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज में। एपिसोड 9 लेकर आया हूं आपके सामने और इस सीरीज में भी मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आप कुछ नया जरूर लेकर के जाएंगे। चलिए इस वीडियो में कुछ नया सीख लेते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों अभी तक आपने क्या देखा? आपने देखा कि मैंने आपको बताया प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में किनका किनके साथ रिलेशन होता है। तो इसमें आपने देखा कि एक तरफ कंपनी है और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है इन्वेस्टर या जो कि कंपनी के शेयर ले लेते हैं, वो हो जाते हैं शेयर होल्डर। तो ये दो लोग के बीच की दुनिया है यहाँ पे प्राइमरी मार्केट। यहाँ पर आपने देखा कि कंपनी आईपीओ के माध्यम से शेयर जारी करती है, राइट इशू लेकर के आती है बाद में। उसके अतिरिक्त कंपनी जो है क्या करती है, वो QIP लेकर के आती है, प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। तो कई सारे तरीके हैं और उसके बाद क्या होता है, कंपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है और फिर वो कभी बोनस शेयर जारी करती है तो कभी स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। तो तरह तरह के उपाय हैं जो कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, कंपनी के साथ कंपनी खुद कर रही है। तो ये इसलिए कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, प्राइमरी मार्केट के अंदर हो रही हैं। अब आपके पास है शेयर, राइट। कहाँ से मिला आपको ये शेयर? आपको मिला कंपनी से। जिस भी कंपनी को का बिजनेस आपने देखा कि वो बिजनेस अच्छा था, उसमें आपने लगा दिया पैसा। अब वो बात अलग है कि मैक्सिमम यानी कि 90% लोग बिजनेस नहीं, शेयर के उसको केवल उसके नाम से किसी दोस्त ने बता दिया या कोई ले रहा है तो उसी हिसाब से वो ले लेते हैं। तो एज आई सेड कि आपको लेना क्या है? आपको लेना है बिजनेस और इन रिटर्न एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलता है बिजनेस के रूप में शेयर और आप हो जाते हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर, राइट। अब आगे की कहानी सुनते हैं। आगे की कहानी यह है कि स्टॉक मार्केट, राइट। आपको जानना है कि स्टॉक मार्केट क्या है। आपके पास शेयर है तो शेयर का कोई मार्केट होना चाहिए ना। शेयर का मार्केट होता है जहां पर की मार्केट यानी कि जहां पर आप किसी चीज को खरीदते हैं या किसी चीज को बेचते हैं, राइट। और यहां कौन सा मार्केट है? ये स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट, जहां पर क्या बेचा और खरीदा जाएगा? शेयर। तो मार्केट क्या है? शेयर बाजार क्या है? स्टॉक मार्केट क्या है? ये एक प्लेस है, ये एक जगह है, कोई फिजिकल जगह नहीं है। फिजिकल जगह भी कह सकते हैं आप। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी दुनिया जो कि इंटरनेट पे होती है, जहां पर कि बायर और सेलर आते हैं और वो शेयर और स्टॉक को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। कोई वहां पर खरीद रहा है, कोई वहां पर बेच रहा है, राइट। कोई सेल कर रहा है, कोई बेच रहा है। तो ये जो सेल कर रहा है उसके पास कहां से आया? उसके पास वही प्राइमरी मार्केट वाला शेयर है। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उसने भी इसी वर्चुअल मार्केट से या स्टॉक मार्केट से खरीदा हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ से क्या आपको अपना शेयर, आप खरीदा हुआ शेयर कंपनी से जो आपने लिया हुआ है, जहाँ निवेश किया हुआ है, उसको बेच सके। तो वो है शेयर बाजार, एक जगह जहाँ पर कि बायर और सेलर मिलते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। वो जगह है कहाँ? आपको पता है फ्रेंड्स वो जगह है क्या? अगर मैं कहूँ कि वो जगह वर्चुअली है तो मैं सही हूँ, क्योंकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट, या आपने सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या आपको वहां जाना होता है? आपको BSE NSE जाना होता है? बिल्कुल नहीं जाना होता है। आप अपने मोबाइल के माध्यम से ये सारी चीजें, आप अपने लैपटॉप के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से करते हैं। तो हमारे बाजार में, शेयर बाजार में दो बाजार हैं मुख्य रूप से, राइट। उसको आप कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्यों आपके दिमाग में आता है? एक्सचेंज क्योंकि ये यहाँ पर बाय और सेल होता है, राइट। तो इसलिए उसे कहते हैं एक्सचेंज। तो पहला जो है वो हो जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको कि आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BSE, राइट। और उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आप बोलोगे NSC, राइट। और दोनों ही जो है कहाँ है? दोनों ही हैं आपके बॉम्बे में, पुराना बॉम्बे और आज का मुंबई, राइट। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों जगह पे आपको बिल्कुल जाना नहीं है। आप कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड है? आगे की वीडियोस में, आगे की सीरीज में आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। आप कनेक्टेड हैं इन्हीं दोनों से। अब सवाल यह है कि आपने कंपनी में, किसी कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाया है, आपके पास कंपनी ने शेयर दे दिए और अब आप उस शेयर को बेचना चाहते हैं। क्यों बेचना चाहते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन। व्हाई डू यू वांट टू सेल? आपने तो बिजनेस खरीदा था। आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण है आपको पैसे की ज़रूरत है। आप वो शेयर बेचना चाहते हैं और उस शेयर को बेच करके आपके पास आप पैसा लेना चाहते हैं, तो पैसा आपको चाहिए,
कोई भी ज़रूरत हो सकती है, बच्चों की शादी, बच्चों का पढ़ाई, जो भी कारण है, मेडिकल प्रॉब्लम। दूसरा चीज़ ये होता है कि आपका टारगेट अचीव हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2000 रुपये का HUL खरीदा, राइट, और आपने सोचा कि इसमें हमारा टारगेट है 2500। जब 2500 रुपये आ जाएगा HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो हम 2500 में इसको बेच देंगे। टारगेट आया, आप अचीव करके चले गए, यानी कि बेच करके आप चले गए। दूसरी तरफ आपने RIL को खरीदा था 1600 रुपये में और आपका टारगेट था डबल का, राइट, 3000 का मान लिया टारगेट था। आप 3000 जैसे ही पहुंचा आप उसको बेच करके निकल गए। तो आपको बेचने की जरूरत क्यों है? आपको बेचने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया। दूसरी तरफ कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कंपनी में आपको कोई फ्रॉड का पता चला, आपको पता चला, यानी कि सबको पता चला और सबको बेचना है, ठीक है। कंपनी लगातार अपने सेल्स यानी कि रेवेन्यू में नीचे चलती चली जा रही है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो सेल्स है वो डाउन होते चले जा रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी डाउन होते चले जा रहे हैं। तो आप कह रहे कि नहीं, अभी फिलहाल यहां से निकलना है, तो इस कारण आप बेच रहे हो। इंडस्ट्री प्रॉब्लम, राइट, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री, उसकी बिजनेस जो है ज़्यादातर यूरोप में है, यूरोप में मंदी चल रही है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, केमिकल इंडस्ट्री पूरी की पूरी डाउनफॉल में चल रही है। तो आप यहाँ पे स्टक होने से अच्छा आप कहीं और चले जाते हो अपना अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। जैसे कि आजकल क्या है, डिफेंस ज़्यादा चल रहा है, रेलवे ज़्यादा चल रहा है, PSU पूरे के पूरे जो है ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप इन 3 थीम में ज़्यादा खेल रहे हो, वहाँ से निकल जाते हो थोड़ी दिन के लिए। वाई वुड एन इन्वेस्टर वॉन्ट टू बाय? दूसरा क्वेश्चन ये है ना कि आप तो सेल कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ कोई और है जो कि खरीदना चाहता है। वो क्यों खरीदना चाहता है? क्योंकि उसमें उसको ग्रोथ नजर आ रहा है। किसमें? उसको जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें उसे ग्रोथ नजर आ रहा है। जैसे इस समय लोग डिफेंस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, तो उन्हें उसमें जो है स्काई रॉकेटिंग रेवेन्यू के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट नजर आ रहा है। कंज्यूमर स्टॉक्स में लोग जो है निवेश कर रहे हैं, बैंकिंग में निवेश कर रहे हैं, तो उसमें उनको क्या है बताइए? ग्रोथ है, इसलिए वो खरीदते हैं। प्रॉमिसिंग सेक्टर, जैसा कि मैंने कहा सेक्टर अच्छा होगा तो आप आएंगे। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज में NBFC आप जान रहे हैं, जो जैसे बजाज फाइनेंस तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसी जैसी बाकी कंपनियों में आप सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट घटने वाला है, प्रॉमिसिंग सेक्टर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोग जो है लोन्स ज़्यादा लेंगे, प्रॉमिसिंग सेक्टर हो जाएगा 10 साल 15 साल के लिए, उसमें आप निवेश करके बैठ जाते हो। तो फ्रेंड्स, बाजार का मतलब होता है 2 पॉजिटिव व्यूज। एक बंदा सेल कर रहा है, एक बंदा खरीद रहा है, या एक बंदा बाय कर रहा है, एक बंदा जो है बेच रहा है, तभी तो बाजार होगा। एक बेच रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अब कंपनी में दम नहीं है, और दूसरा खरीद रहा है क्योंकि उसको लगता है कि कंपनी की जर्नी में अभी बाकी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन कभी कभी पैसे की जरूरत के कारण भी बेचता है, तो उसमें उसे ये नहीं लगता कि कंपनी खराब है या सेक्टर खराब है। लेकिन बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी यही होती है कंपनी का अब यहाँ से कम चांसेस है बढ़ने का, राइट। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव कई सारी चीज़ें होती हैं, तो 2 पॉजिटिव व्यूज होता है मार्केट में, राइट, उसी से बाजार है। यू वॉन्ट ओनरशिप ऑफ एप्पल? अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आप ओनरशिप एप्पल की चाहते हैं? और क्या आप कर सकते हैं ऐसा? आपके दिमाग में आ रहा है अरे एप्पल तो इतने $1 ट्रिलियन की कंपनी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? यू कैन बाय एट वॉट एवर नंबर यू वॉन्ट। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आप खरीदना चाहते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि उसके कैपिटल के शेयर कई भागों में विभाजित होते हैं इक्वली, तो उसको हम शेयर कहते हैं। तो जितने नंबर में आप शेयर खरीदना चाहते हो वो हिस्सा आपकी ओनरशिप हो जाती है, राइट। अभी रिलायंस का एक हिस्सा 1 शेयर, एक हिस्सा अगर आपको लेना है केवल 1, तो वो कितने का होगा? 3000 रुपए का। अब क्या आप पूरा रिलायंस खरीदना चाहते हैं? इफ यू वांट एंटायर ओनरशिप ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कर सकते हैं। आपके पास पैसा होना चाहिए। कैसे? आइए जानते हैं। आपको खरीदना होगा 676 करोड़ शेयर, यानी कि 6 अरब 76 करोड़ शेयर ऑफ रिलायंस एट द रेट 3000 रुपए। तो आप पूरा ओनरशिप रिलायंस की ले लेंगे। तो ये संभव कहाँ हो सकता है कि आप किसी कंपनी को खरीद सकते हो? ये संभव हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज में। हाँ, वो सेलेबल होनी चाहिए। ये जबरदस्ती का बात नहीं है, कोई अपना माल बेचेगा तभी आप ले सकते हो, कहने का मतलब ये है। इसलिए लोग धीरे धीरे किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते रहते हैं, तो उसमें अपनी ओनरशिप का परसेंटेज बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखिएगा।
तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो स्टॉक एक्सचेंज पर, स्टॉक मार्केट पर आपकी आंखें खोलने वाला रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।